नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। दिवाली से पहले ही दिल्ली एनसीआर की हवा गुणवत्ता लगातार बिगड़ती जा रही है। रविवार सुबह राजधानी के वातावरण में धुंध की एक परत छाई हुई नजर आई। अक्षरधाम मंदिर और उसके आसपास के इलाकों में जो पूरी वायु की गुणवत्ता है सूचकांक है, यानी AQI जिसको आप कहते हैं, 353 और आनंद विहार में तो 454 दर्ज किया गया, जिससे केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के अनुसार बहुत खराब श्रेणी में रखा गया है। इतना ही नहीं, 20 से 22 अक्टूबर तक प्रदूषण का स्तर यही रह सकता है। ये पूर्वानुमान रिवाइज्ड ग्राफ के तहत ग्राफ 2 लगाने के पूरे संकेत देता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप बात करें तो बीते करीब 3 दिनों से राजधानी का प्रदूषण स्तर 300 के आसपास बना हुआ है। 2023 में जहां ग्राफ 2 को लगाने की नौबत 21 अक्टूबर को आई थी, इसके बाद 2 नवंबर तक ग्राफ 3 को भी लगाना पड़ गया था और इस बार ग्राफ के हालात नियमों के तहत 19 अक्टूबर को ही बन गए, यानी पहले ही बन गए। लेकिन देर शाम तक CAQM, जिसको कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कहा जाता है, इसके लेकर उन्होंने भी कोई अब तक आदेश फिलहाल ग्राफ को लेकर के जारी नहीं किया। पूर्वानुमान के अनुसार 20 से 22 अक्टूबर तक प्रदूषण का स्तर बेहद खराब रहेगा। इसके बाद अगले 6 दिनों तक ये बेहद खराब से खराब स्तर पर यानी श्रेणी में चलता चला जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार इस बार हवाएं काफी कमजोर हैं, जो कि प्रदूषणों को बहा पाने में सक्षम नहीं हो रही हैं। ऐसे में पराली जलाना या खुले में कूड़ा जलाने की घटनाएं प्रदूषण के हालात को और ज्यादा अधिक तेजी से बिगाड़ सकती हैं। तो वहीं इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने रविवार को पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के साथ प्रदूषण के लिहाज से सबसे बड़े हॉटस्पॉट आनंद विहार इलाके का दौरा किया है और प्रदूषण की स्थिति का जायजा लेते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण रोधी उपायों को सख्ती से लागू किया जा रहा है। हमारी 325 से ज्यादा स्मॉग गन तैनात करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। PWD और MCD ने दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए अपने सभी संसाधन लगा दिए हैं। तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इस मामले पर कहा है कि दिल्ली में ग्रीन वॉर रूम से प्रदूषण पर निगरानी हो रही है। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है आतिशी ने। पहले वाटर पॉल्यूशन को लेकर भी विवाद छिड़ा हुआ है, उसके लिए कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। यमुना में टॉक्सिक फॉर्म एक बड़ा इशू है। देखिए, हम किसी पे आरोप नहीं लगाना चाहते और ये सच्चाई है कि हरियाणा अपना अनट्रीटेड एफ्लुएंट यमुना में डालता है। हम किसी पे आरोप नहीं लगाना चाहते, लेकिन ये सच्चाई है कि यूपी अपना अनट्रीटेड एफ्लुएंट इस समय यमुना में डालता है। वो जब छठ का सीजन आता है तो वो आगरा कैनाल के गेट्स बंद कर देते हैं, उनका सारा अनट्रीटेड वेस्ट यमुना जी में आता है। लेकिन दिल्ली सरकार हमेशा सोल्यूशन ओरिएंटेड है। अरविंद केजरीवाल जी का हमेशा ये मोटो रहा है कि हमें समाधान चाहिए और उसी समाधान के तहत हम फूड ग्रेड सिलिकॉन बेस्ड डीफोमर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आज से दिल्ली जल बोर्ड एक प्रॉपर ड्राइव वहां पे चला रहा है। उस ड्राइव के तहत जो सारी फोम है वहां पे डीफोमिंग शुरू करी जाएगी। तो इसलिए देखिए, वो चाहे काम खराब करने की कोशिश करे, वो चाहे दिल्ली वालों को परेशान करने की कोशिश करे, लेकिन आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार हमेशा दिल्ली के लोगों के लिए कोई ना कोई समाधान जरूर निकाले। तो वहीं गोपाल राय ने कहा है कि कई दूसरी तरह से भी काम हो रहे हैं। इसमें धूल रोधी अभियान, बायो डीकम्पोज का छिड़काव, पौधारोपण अभियान, मोबाइल एंटी स्मॉग गन समेत जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही अलग अलग विभागों की 523 टीमें ऐसी हर जगह की जांच कर रही हैं जहां से धूल उड़ सकती है। उन जगहों का पता लगाया जा रहा है और उनकी जांच कर रही हैं। निर्माण स्थलों के लिए 14 सूत्रीय नियम लागू किए हैं। 7 नवंबर तक चलने वाले इस अभियान में जहां भी कोई धूल रोकने के नियम का पालन नहीं करेगा, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद ही अगर निर्माण एजेंसी नहीं मानी तो निर्माण स्थल ही बंद कर दिया जाएगा। देखना दिलचस्प होगा कि कड़ी सख्ती के बाद भी राजधानी के बाशिंदों को चैन की सांस इस बार मिल भी पाएगी।